नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य देख रहे होंगे और उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा आपको, वो आप मुझे जरूर बताइए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विकर्ण कौन थे और सौमदत्ती कौन थे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सभी सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं जो कर रही हूँ इस उद्देश्य की मैं प्राप्ति कर पाऊँ। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर और जानेंगे विकर्ण कौन थे और सौमदत्ती कौन थे। तो विकर्ण धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि के 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राज्यसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या जीती गई, जब उन्होंने वो खेल रहे थे, तो कहते समझ नहीं आ रहा मुझे क्या क्या बोलते थे उसको। खैर जो भी था, उन्होंने जो खेल रहे थे अपने मामा के साथ में दुर्योधन, तो उसमें अर्जुन वगैरह के साथ, पांडवों के साथ, तो वो उसमें मैं हारी गई या जीती गई। तो उस समय विदुर को छोड़ करके शेष सभी सभासद थे वो चुप रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर के बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सौमदत्ती कौन थे। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सौमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्रह्मककी के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्रह्मिक के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर और महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में सत्यकी के हाथ से मारे गए थे। तथा एवं इन दोनों अवयव पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? तो इन दोनों अवयवों का प्रयोग करके ये दिखाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। तो अभी कुछ श्लोक है, 2 लाइनें हैं श्लोक की, वो बताती हूँ आपको। अन्य च बहवः शूरः मदेर्थे त्यक्त जीविताः नाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो इसमें बताया गया है कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो इस श्लोक का भाव क्या है, अब मैं आपको वो बताती हूँ कि इससे पूर्व शल्य, बाहिक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथ आदि महारथियों के नाम नहीं दिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखाते हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बताए हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले
अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं, एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि यह मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बताते हैं। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट अवश्य किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।